हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के कंप्लीट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। मुझे उम्मीद है इससे पहले इस चैप्टर की प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपने देखी होगी, जहां पर जिटकला सा के जो एक्सपीरियंस थे और हमारी बमा के जो एक्सपीरियंस थे, दोनों ही एक्सपीरियंस हमने बहुत अच्छे से पढ़े। पूरे चैप्टर को हमने लाइन बाय लाइन जो है वो थॉरली जो है समझा है। वहीं पर मैंने ये जो थीम भी थी वो थीम भी आपको समझाई थी और एक कोट दिया था। वो कोट क्या था? एजुकेशन लॉक्स डिग्निटी। जो एजुकेशन है वो आपका आत्मसम्मान जो है उसको अनलॉक करता है एंड ब्रेक्स द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो भेदभाव आप लोगों के साथ होते हैं, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव भेदभाव की चेन को आपको ब्रेक करना है तो उसका जरिया क्या है? उसका जरिया है हमारा एजुकेशन। इस कोट को आंसर्स के अंदर कैसे लिखना है, कैसे आंसर्स प्रेजेंटेबल बनाने में, सब कुछ आज आपको बताने वाला हूं। बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो चलिए, अब ये हमारे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बेटा मैं आपको सब कुछ करा दूंगा। आपको कुछ भी उठा के देखने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैं स्क्रीन पे करा रहा हूँ उतना अपने हाथ से लिख के जरूर चले जाना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। Bama is grateful to her brother for raising her awareness about the discrimination faced by her community। जो बमा है वो अपने उनके जो अन्ना होते हैं उनको बहुत ही अभी क्या कर रही है, वो उनको बहुत ही प्रेज कर रही है ना, उनके लिए बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही है कि उन्होंने उनको अवेयरनेस दी किस बारे में, जो भेदभाव उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ होता है। एंड फॉर गाइडिंग हर टू परस्यू एजुकेशन। उनके अन्ना जो उनको गाइड भी करते हैं ना कि बमा तुझे जो है अगर डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है तो तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसके लिए बमा अभी जो है वो ग्रेटफुल फील कर रही है बहुत ज़्यादा। टू बिल्ड हर ओन आइडेंटिटी एंड ओवरकम द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द मार्जिनलाइज स्टेटस इन द सोसाइटी। ठीक है कि भाई उनको अगर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है और ये भेदभाव जो हो रहा है उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ, उनको अगर कम करना है तो एजुकेशन रास्ता है। सपोर्ट योर आंसर विद टेक्सुअल एविडेंस। हमें टेक्सुअल एविडेंस देना और अपना आंसर को सपोर्ट करना, अपना प्रॉपर लिखनी उस बारे में। ठीक है, चलिए अब देखो। बमा इज डीपली थैंकफुल टू हर ब्रदर। बमा जो अपने ब्रदर के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल है। अन्नान, वो अन्नान जो है वो स्पेलिंग इसकी ना बच्चे ANNA छोड़ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ANNAN अन्नान करके लिखी हुई, तो यही माइंड में रखना। क्योंकि ही ओपन हर आईज टू द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय हर कम्युनिटी। क्योंकि अन्ना क्या करते हैं, उसकी आंखें खोल देते हैं, वो उनको ये दिखाते हैं कि एक्चुअल में उसकी कम्युनिटी के लोगों के साथ ये भेदभाव जो है क्यों हो रहा है। किस समय पे पता चलता है? जब वो आती है हंसती भी सारी अपनी जो वो देखती है कि भाई एक बूढ़ा सा आदमी जो है वो कैसे जो है उस बड़ा के थैले को पकड़ के लेकर आ रहा था, तब जाके अन्ना जो उसको बताते हैं कि वो ये हंसी मजाक की बात नहीं है, हमारे कम्युनिटी के लोगों के साथ ऐसा होता है। तब जाके उसको उसकी आंखें खुलती है। एंड शोड हर द राइट पाथ, और उनको जो है राइट पाथ भी जो है उसके अन्ना दिखाते हैं। व्हेन बमा सॉ एन एल्डर फ्रॉम हर कम्युनिटी कैरिंग फूड फॉर एन अपर कास्ट मैन, जब जो है बमा देखती है कि एक एल्डर आदमी उसकी कम्युनिटी का अपर कास्ट आदमी के लिए जो है फूड लेकर आ रहा है, शी फेल्ट कंफ्यूज एंड अम्यूज। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बहुत ज्यादा अम्यूज फील करती है। अन्नान एक्सप्लेन दैट द मैन वॉज ट्रीटेड दैट वे बिकॉज दे बिलोंग टू लोअर कास्ट। अब यहाँ पे अन्ना उसको बताते हैं कि उस आदमी को ऐसे ट्रीट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारी बमा भी जो है वो लोअर कास्ट को बिलोंग करती थी। ठीक है, ही टोल्ड बमा दैट पीपल जज देम नॉट बाय देयर एबिलिटी बट बाय देयर कास्ट। वो बमा को ये भी सिखाते हैं कि लोग जो है उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से जज नहीं करते, लेकिन वो उनको उनकी कास्ट के हिसाब से जज किया जाता है। दिस एक्सप्लेनेशन मेड बमा फील एंग्री एंड हर्ट। इस एक्सप्लेनेशन से बमा को बहुत गुस्सा आता है और बहुत बहुत ज्यादा वो दुखी भी फील करती है। बट इट ऑल्सो मेड हर डिटरमाइंड टू चेंज हर लाइफ। लेकिन इस इंसिडेंस के बाद वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन हो जाती है और वो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अपनी लाइफ को चेंज करेगी, और वो पढ़ाई करती भी और क्लास के अंदर फर्स्ट आते हैं, क्योंकि बमा हमारी छोटी होती है उस टाइम पे। अन्ना एडवाइज हर टू स्टडी हार्ड बिकॉज एजुकेशन वॉज द ओनली वे टू गेन रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। अन्ना उसको एडवाइस करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि एजुकेशन ही सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है जिससे वो अपनी रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर और आज़ादी जो है वो गेन कर सकते हैं। ही सेड दैट लर्निंग वुड हेल्प हर स्टैंड इक्वल टू अदर्स। वो उन्हें ये सिखाते हैं कि अगर वो चीज़ों को सीखेगी तब जाके वो लोगों के जो है वो बराबर आके खड़ी हो पाएगी एंड बिल्ड हर ओन आइडेंटिटी, और अपनी जो एक खुद की आइडेंटिटी है वो बना पाएगी। बमा फॉलो दिस एडवाइस एंड फोकस ऑन हर स्टडीज। जो बमा है वो इस एडवाइस को फॉलो करती है और स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। फिर मैंने वही कोड लिख दिया है, एजुकेशन अनलॉक्स डिग्निटी एंड ब्रेक्स द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशन जो है वो आत्मसम्मान को जो है अनलॉक करता है और जो डिस्क्रिमिनेशन की चेन है इसको ब्रेक करता है। दो अन्नाज गाइडेंस बमा अंडरस्टूड दैट द एजुकेशन कुड हेल्प हर ओवरकम सोशल स्टिग्मा। अन्ना की गाइडेंस से जो है बमा ये समझ पाती है कि भाई एजुकेशन की मदद से वो सोशल स्टिग्मा जो है वो जो है उसको ब्रेक कर पाएगी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो अपनी गेन कर पाएगी। ये सारी चीजें अपन ने लिख दिया बेटा। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
How does Zitkala's reaction to have her hair cut reflected her feelings about cultural identity and personal autonomy? जब उसके जो जिटकला सा के बाल काटे जाते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या फीलिंग्स थी, ठीक है, और उनके जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो उनसे कैसे छीनी गई, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो उनसे कैसे छीनी गई, वो सारी बातें हमें करनी है। जिटकला साज रिएक्शन टू हैविंग हर हेयर कट क्लियरली शोज हर डीप पेन अबाउट लूजिंग हर कल्चर। जो उनके बाल जो है काटे जाते हैं जब, तो वो एक्चुअल में उनका डीप पेन दिखाते हैं किस बारे में, वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी जो है जब वो लूज करती है तो वो यहाँ पे दिखाया जाता है, उसका पेन उनको बहुत ज़्यादा फील होता है, और उनकी जो पर्सनल फ्रीडम है वो जो है यहाँ पे छिन जाती है उनसे। इन हर कल्चर लॉन्ग हेयर वॉज अ सिंबल ऑफ प्राइड। उनके कल्चर के अंदर जो बड़े बाल होते हैं वो एक प्राइड का जो सिंबल होता है, स्ट्रेंथ का सिंबल होता है, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल होता है। कटिंग अ पर्सनस हेयर वॉज डन ओनली टू प्रिजनर्स एंड कावर्ड्स। उनकी कम्युनिटी के अंदर जो बाल काटना होता है, छोटे छोटे बाल रखना होता है, वो प्रिजनर्स जो है वो रखते हैं, और जो कावर्ड्स होते हैं वो रखते हैं। व्हेन हर हेयर वॉज फोर्सिबली कट, जब उनके बाल जो है वो जानबूझकर काटे गए, फोर्स करके काटे गए एट द बोर्डिंग स्कूल में, जिटकला सा फेल्ट ह्यूमिलेटेड एंड हेल्पलेस। वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड जो है फील करती है, और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करती है, ठीक है। शी क्राइड, वो रोती है, वो स्ट्रगल करती है, वो बेड के पीछे नीचे जो है छुपती भी है ताकि वो अपने बालों को बचा सके, लेकिन शी वॉज ओवर पावर्ड, क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो उसको जो है ओवर पावर कर लेते हैं। दिस शोज दैट हर पर्सनल विशेज वर इग्नोर। जिससे ये पता चलता है कि उनकी जो पर्सनल विशेज है उसको जो है क्या किया गया, इग्नोर किया गया, एंड हर फ्रीडम वॉज टेकन अवे, और उनकी जो आज़ादी है वो उनसे छीन ली गई। आगे देखो, द इंसिडेंट मेड हर फील दैट हर कल्चर वॉज बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। इस इंसिडेंट से उनको ये फील होता है कि उनके कल्चर की जो है डिसरिस्पेक्ट जो है वो की गई है, और उनके कल्चर को जो है मिटा दिया गया है। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट हेयर, ये सिर्फ बालों के बारे में बात नहीं थी, बट अबाउट लूजिंग कंट्रोल ओवर हर ओन बॉडी एंड आइडेंटिटी। लेकिन ये एक खुद की बॉडी पे उनका कंट्रोल नहीं रहा, और अपनी आइडेंटिटी पे उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा। ये इंसिडेंस इस बारे में है। दिस एक्सपीरियंस टॉट हर अब हाउ पेनफुल डिस्क्रिमिनेशन कैन बी। इस एक्सपीरियंस से उन्होंने ये सीखा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो भेदभाव है, कितना ज़्यादा जो है वो टफ हो सकता है। एजुकेशन अनलॉक्स डिग्निटी एंड ब्रेक चेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये मैंने यहाँ पे वही कोट लिख दिया। जिटकला सा लेटर रियलाइज दैट ट्रू एजुकेशन शुड रिस्पेक्ट वन कल्चर। जिटकला सा को बाद में ये पता चलता है कि एक सही पढ़ाई अगर कर ली जाए तो वो अपने कल्चर को जो है बचा सकते हैं, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। गिव पीपल फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी। और ये एजुकेशन जो है वो लोगों को आत्मसम्मान से जीने का एक जरिया प्रोवाइड करता है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, फिर एक हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, क्या लिखा है? व्हेन आई हर्ड दिस, जब वो इस बारे में सुनती है, आई डेंट वॉन्ट टू लाफ एनी मोर। मैं और ज़्यादा हंसना नहीं चाहती थी। वो ये कौन सा टाइम हो गया जब हमारी जो क्या कहते हैं बमा है, वो सारी बात अपने अन्ना को बताती है ना। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो मैंने जिक्र किया था ना जिस मूवमेंट का, वही वाला एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है। उस समय फिर वो और ज़्यादा हंसना नहीं चाहती थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, वो बहुत ज़्यादा जो दुखी फील करती है। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग इफ वन ऑफ अस हेल्ड द पैकेज इन हिज हैंड। वो बच्चे पूछते हैं कि ये कैसा वो ये कैसे लोग हैं, कैसी सोच है इन लोगों की, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पैकेज हमारे लोग अपने हाथों से पकड़ते हैं वो जो है वो खराब हो जाएंगे अगर हम उनको छू लेंगे तो। बच्ची सोच रही है। इवन दो द वड़ा हैज बीन रैप्ड फर्स्ट इन अ बनाना लीफ। हालांकि जो वड़ा है वो पहले जो केले के पत्ते होते हैं उसके अंदर बांधा गया है, एंड देन पार्सल इन पेपर, और उसके बाद वो पार्सल के अंदर रखा गया है। आई फील सो प्रोवोक्ड एंड एग्री। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता उस वक्त। दैट आई वांटेड टू टच दोज रेस्ट वडाइज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे। और वो चाहती थी कि मैं खुद जाके उस वड़ा को जो है वहां पे टच कर दूं। तो यहाँ पे हमारी बमा का एक जो रिबल वाला नेचर है वो भी हमें पता चलता है। उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, वो रिबल भी करना चाहती है ना। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपल। हमें इन लोगों के लिए ऐसे क्यों उठा के लाना पड़ता है? आई वंडर्ड, वो सोचती है। सच एन इंपॉर्टेंट एल्डर ऑफ आर्स गोज मीकली टू द शॉप्स। वो कहते हैं कि हमारे जो कम्युनिटी के जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो बहुत ही डरे हुए, जो मीकली का मतलब होता है बहुत ही डरे हुए शॉप्स पे जाते हैं। फेच द स्नैक्स एंड हैंड ओवर रेवरेंटली। और वो आके वो स्नैक्स जो है बहुत ही डरे हुए उससे देते हैं, और बहुत ही कप कपाते हुए उनको जो है झुककर जो है वो देते हैं। टू दिस फेलो हु जस्ट सिट देयर एंड स्टफ देम इनटू हिज माउथ। कहते हैं उस आदमी को जो सिर्फ वहां पे बैठा होता है और उनको निकाल के सीधा खा लेता है। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी। ये जो थॉट है उसको बहुत ज्यादा जो है वो बेचैन सा अंदर जो है वो कर देता है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आई फेल्ट टेरिबली सैड। द रीजन फॉर द स्पीकर सैडनेस इट इज बिकॉज इट वॉज एन एक्ट ऑफ। देखो ये जो टेरिबली
सैड फील करती है। क्यों? ये जो हुआ था वो क्या था? वो एक तरीके का भेदभाव हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि यहाँ पे जो भी हुआ है उस सैड किस बारे में फील करे, कि डिस्क्रिमिनेशन देख के वो जो है सैड फील करती है। हमें एमसीक्यू दिया हुआ भाई, क्या लिखा है? द थॉट ऑफ इट इन्फ्लुएटेड मी विद रेफरेंस टू द अबव लाइन, व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंस ऑन द स्पीकर। यहाँ पे जो भी इंसिडेंस हुआ है स्पीकर पे, उसका क्या इंसिडेंस आया, बमा पे क्या इंसिडेंस, जो इंसिडेंस का मतलब क्या प्रभाव पड़ा था। द स्पीकर वॉज सिंपैथिक एंड हेल्पलेस। स्पीकर बहुत सिंपैथिक थी। बिल्कुल भाई, स्पीकर तो सिंपैथिक नहीं थी हमारी। द स्पीकर वॉज एंग्री एंड कंडेमिंग। हाँ, जो स्पीकर थी वो गुस्से में थी और कंडेम कर रही थी, निंदा कर रही थी उसकी। यस, ये अपना हो सकता है, बट एक बार आगे भी देख लेते हैं। द स्पीकर वॉज एक्साइटेड टू सी इंसिडेंट्स। वो भाई एक्साइटेड थे और इंसिडेंट को देखना चाहते थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। द स्पीकर वॉज वेरी इंप्रेस्ड एंड मोटिवेटेड। नहीं नहीं भाई, इंप्रेस भी नहीं थी, मोटिवेटेड भी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और बहुत ज़्यादा निंदा कर रही थी इस बात की। यस, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या बोला है? आई वॉन्टेड टू टच दिस रेस्ट बट आई माई सेल्फ। वो जो है उनको छूना चाहती थी। द अबव एक्सप्रेशन इंडिकेट स्पीकर्स, जो है स्पीकर के बारे में क्या पता चलता है जब वो कहते हैं मैं उस वड़ा को खुद छूना चाहती हूँ? उसका रिबल नेचर जो है पता चलता है हमें, है ना। रिबिलियन नेचर अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वो जो रिबिलियन नेचर है वो पता चल रहा है हमें बमा के बारे में। सेलेक्ट द वर्ड, ठीक है, हमें जो है वो वर्ड एक अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है। द इंसिडेंट मेड द स्पीकर रियलाइज दैट द डिस्क्रिमिनेशन वॉज। ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे स्पीकर को क्या फील होता है? इसको फील होता है डीह्यूमनाइजिंग। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर डीह्यूमनाइजिंग हो जाएगा। एलिवेटिंग तो मतलब बढ़ाना, तो बढ़ाना नहीं, उसको डीह्यूमनाइजिंग फील होता है। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, कि आप सक्सेस पालो, यही एक बेस्ट रिवेंज जो है वो होता है हर चीज का। हाउ डिड डिस्कला जिटकला सा स्टैंड एज अ टेस्टिमनी टू द अबव स्टेटमेंट इन द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। जिटकला सा एक कैसे एग्जाम्पल बनती है इस चीज का, इस चैप्टर के अंदर, कि भाई उन्होंने सक्सेस पाई तो यही उनका जो है बेस्ट रिवेंज था। देखो भाई, द स्टेटमेंट सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज फिट जिटकलास लाइफ वेरी वेल। ये जो जिटकला सा की लाइफ पे बहुत ही बढ़िया से फिट होते हैं। क्यों? एज अ चाइल्ड जिटकला सा सफर्ड अ लॉट एट बोर्डिंग स्कूल। वो बचपन के अंदर जब बोर्डिंग स्कूल में बहुत कुछ जो है वो फेस करती है। शी वॉज फोर्स टू कट हेयर्स, उनको जो फोर्स किया जाता है अपने बाल कटवाने के लिए। हर कल्चर वॉज इंसल्टेड, उनके कल्चर को जो है इंसल्ट किया जाता है। एंड हर फ्रीडम वॉज टेकन अवे, उनकी फ्रीडम जो उनसे छीन ली जाती है। शी फेल्ट लोनली, वो अकेला फील करती है, ह्यूमिलेटेड फील करती है और बहुत ही ज़्यादा पावरलेस फील करती है। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, वो गिव अप नहीं करती, शी चूजेस अ बेटर पाथ। वो एक बेटर पाथ जो है वो चूज करते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि बचपन के अंदर जो है बच्चे जब उनके साथ इतना गलत हो जाए तो वो हार मान लेते हैं कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे हमारी झटकला साहब वैसी नहीं थी। उन्होंने एक बेहतर पाथ जो है, एक बेहतर रास्ता जो है वो चूज किया। वो क्या था? जिटकला सा यूज एजुकेशन एंड राइटिंग टू रेज हर वॉइस। वो बेटर पाथ क्या था कि उन्होंने एजुकेशन और लिखने को जो है वो चूज किया ताकि अपनी वॉइस जो है उठा सके अगेंस्ट इनजस्टिस, उस इनजस्टिस के खिलाफ। शी बिकेम अ वेल नोन राइटर, स्पीकर एंड सोशल रिफॉर्मर। वो एक वेल नोन बहुत ही सक्सेसफुल राइटर बनी, स्पीकर बनी और सोशल रिफॉर्मर बनी। हु स्पोक स्ट्रांगली अगेंस्ट द राइट ऑफ नेटिव अमेरिकन, वो जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है जो नेटिव अमेरिकन के हक है उनके बारे में जो है वो बोला करती थी। थ्रू हर थ्रू हर सक्सेस, अपनी सक्सेस से शी प्रूव दैट द पीपल हु ट्राइड टू सप्रेस हर कल्चर वर रॉन्ग। अपनी सक्सेस से उन्होंने ये प्रूव किया कि जो लोग उनके कल्चर को दबाना चाहते थे वो सारे गलत थे। शी डिड नॉट टेक रिवेंज बाय एंगर एंड वायलेंस, उन्होंने कोई भी एंगर, कुछ भी गुस्से से और कोई भी वायलेंस करके रिवेंज नहीं लिया, कुछ भी मार धाड़ करके रिवेंज नहीं लिया। बट बाय बिकमिंग सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड, बट वो सक्सेसफुल बन के और रिस्पेक्टेड बन के उन्होंने अपना रिवेंज जो है लिया है। हर लाइफ शोज दैट रियल विक्ट्री लाइज इन सेल्फ ग्रोथ एंड डिग्निटी। उनकी लाइफ हमें ये दिखाती है कि जो एक्चुअल में जीत है वो खुद को ग्रो करने में और खुद के आत्मसम्मान को ग्रो करने में है। एजुकेशन अनलॉक्स डिग्निटी एंड ब्रेक द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये मैंने कोट लिख दिया, फिर एंड के अंदर मैंने लिख दिया जिटकला सास अचीवमेंट। जिटकला सा की जो अचीवमेंट है स्टैंड एज अ लिविंग प्रूफ दैट सक्सेस कैन डिफीट डिस्क्रिमिनेशन। ये एक जीता जागता उदाहरण, जीता जागता एग्जाम्पल है कि सक्सेस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर सकती है, उसको जो है वो हरा सकती है एंड रिस्टोर सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्टोर कर सकती है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? द ऑथर विविडली डिस्क्राइब्स द ट्रॉमा ऑफ जिटकलासा एंड बमा। जो ऑथर है वो बहुत ही क्लियरली जिटकलासा और बमा के जो ट्रॉमाज है इस चैप्टर के अंदर वो बताते हैं। सपोर्ट विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट, हमें इसको सपोर्ट करना है, एग्जाम्पल्स भी लिख रहे हैं, टेक्सचुअल मतलब चैप्टर के एग्जाम्पल्स हमें लिख रहे हैं। टू इलिस्ट्रेट द प्रिजस्टिस दैट वर प्रेजेंट इन सोसाइटी, जो पहले की मान्यता थी उस समय पे, है ना, कि वो क्या क्या थी, है ना, चैप्टर के अंदर वो हमें यहाँ पे सारी लिखने की। जैसे कि भाई नेटिव अमेरिकन को अच्छा नहीं माना जाता था जो यूरोपियंस आए थे, ठीक है, और बमा के केस के अंदर जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी जो है जो पहले की वो जो मान्यता थी वो सारी हमें चीज़ें लिखनी है।
चैप्टर के अंदर द ऑथर क्लियरली शोज द पेन एंड ट्रॉमा फेस बाय झटकलासा एंड बमा बिकॉज ऑफ सोशल प्रेजुडिस। सोशल प्रेजुडिस जो है और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो है ये हमें जो है देखने को मिलता है। क्या क्या ट्रॉमास थे वो सारी बात हम लिख देते हैं। झटकलासा सफर्स एट अ बोर्डिंग स्कूल वेयर हर कल्चर आइडेंटिटी इज रिस्पेक्टेड। झटकलासा जो है वो सफर करती है बोर्डिंग स्कूल में जहाँ पे उसकी कल्चरल आइडेंटिटी जो है बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की जाती है। हर लॉन्ग हेयर विच वॉज अ सिंबल ऑफ प्राइड। उनके जो लंबे बाल जो कि उसकी प्राइड के सिंबल थे, एज अ नेटिव अमेरिकन कल्चर इज फोर्सिबली कट, जिसको बहुत ही फोर्सफुली जो है वो काट दिए जाते हैं। शी क्राइज हाइड एंड रेजिस्ट। वो बहुत ज़्यादा क्राई करती है, हाइड करती है और बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है। बट हर विशेज वर इग्नोर्ड, लेकिन उनकी जो इच्छाएं होती है, जो उनकी जो विशेज होते हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। दिस शोज द प्रेजुडिस अगेंस्ट हर कल्चर। ये जो है वो प्रेजुडिस दिखाता है उनके कल्चर के खिलाफ। एंड हाउ द वाइट सोसाइटी ट्राई टू कंट्रोल, और कैसे जो वाइट सोसाइटी है, जो वाइट लोग है, वो उस सोसाइटी को जो क्या कहते हैं वहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं और उसकी आइडेंटिटी को क्या करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से बमा एक्सपीरियंसेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बमा जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फील करती है अपने गांव के अंदर। शी फील्स शॉक्ड एंड एंग्री व्हेन शी इज एन एल्डर फ्रॉम हर कम्युनिटी कैरिंग फूड केयरफुली फॉर एन अपर कास्ट मैन। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक फील करती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो एक एल्डर आदमी को देखते हैं उसकी कम्युनिटी से कि वो फूड लेकर आता है बहुत ही ध्यान से, किसके लिए, एक अपर कास्ट के आदमी के लिए, एज इफ ही इज इम्प्योर। ठीक इस तरीके से कि भाई वो बहुत ही इम्प्योर है। दिस ह्यूमिलेटिंग एक्ट मेक्स बमा रियलाइज हाउ क्रूअल अनटचेबिलिटी इज। इस एक्ट से उसको पता चलता है कि भाई जो अनटचेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा क्रूअल है। ठीक है। बोथ स्टोरी शोज हाउ प्रेजुडिस हर्ट्स ह्यूमन डिग्निटी। ये दोनों स्टोरीज हमें बताते हैं कि जो प्रेजुडिस होती है वो इंसान की जो डिग्निटी है, उसके आत्मसम्मान को कितना ज़्यादा जो हर्ट पहुंचाती है। फिर हमने जो है वो नीचे कोड भी लिख दिया, एजुकेशन अनलॉक्स डिग्निटी एंड ब्रेक द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या जो एजुकेशन जो है वो डिग्निटी को अनलॉक करती है और जो डिस्क्रिमिनेशन की जो चेन होती है उसको ब्रेक करती है। थ्रू अवेयरनेस एंड एजुकेशन, हमें अवेयर होकर और एजुकेशन से बोथ झटकलासा एंड बमा लर्न टू रेजिस्ट इनजस्टिस। उन्होंने जो है वो इनजस्टिस के खिलाफ जो है वो खड़ा होना सीखा और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बिल्ड किया। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डील्स विद ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड ऑफ झटकलासा एंड बमा। जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है वो उनके खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, किसके, झटकलासा के और बमा के, उनके बारे में बात करता है। दे बोथ कम फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। दोनों जो है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि लोअर कास्ट को जो है वो बिलोंग करते हैं। एंड लुक बैक टू देयर चाइल्डहुड टू रिफ्लेक्ट ऑन द रिलेशनशिप विद मेन स्ट्रीम कल्चर। ठीक है। और जो मेन स्ट्रीम कल्चर से उनका जो तालमेल था उसके बारे में जो है सोचते हैं। ठीक है। इसको इलेबोरेट करना है, हमें इसके बारे में और चीज़ें लिखनी है अपने को। तो सेम वही बातें उठा के बार बार लिखनी है कि झटकलासा के साथ क्या हुआ था, बमा के साथ क्या हुआ था। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिप्रेजेंट रियल लाइफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ झटकलासा एंड बमा। दोनों के जो है वो रियल लाइफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हमें बताता है चैप्टर। हु बोथ बिलोंग टू मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। दोनों ही जो है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को जो है बिलोंग करते हैं। थ्रू देयर मेमोरीज, अपनी मेमोरीज से उनकी जो यादें हैं उनको याद करके, दे रिफ्लेक्ट ऑन हाउ मेन स्ट्रीम सोसाइटी ट्रीटेड देम अनफेयरली। वो ये दिखाते हैं कि कैसे मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी होती है उनको अनफेयरली क्या करती है, ट्रीट करती है। झटकलासा लुक बैक एट हर टाइम इन बोर्डिंग स्कूल। झटकलासा ने जो है वो अपने बोर्डिंग स्कूल के टाइम के बारे में बताया। वेयर हर नेटिव अमेरिकन कल्चर वॉज डिसरिस्पेक्टेड, जहाँ पे उनका नेटिव अमेरिकन कल्चर जो है उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। शी वॉज फोर्स टू कट हर हेयर्स, उनको फोर्स किया जाता है अपने बाल कटवाने के लिए। विच हर्ट हर डीपली, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बिकॉज इट वॉज अ सिंबल ऑफ प्राइड। बाल रखना उनकी कल्चर के अंदर, उनके सोसाइटी के अंदर एक प्राइड वाली बात थी। दिस शोज हाउ डोमिनेंट कल्चर ट्राई टू कंट्रोल एंड इरेज हर आइडेंटिटी। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो डोमिनेंट कल्चर था उस समय पे वो कैसे जो है उनकी आइडेंटिटी को इरेज करने में और उनको कंट्रोल करने में जो है वो क्या कहते हैं, कैसे कोशिश करता है। फिर बमा के बारे में बताया कि बमा जो रिकॉल करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपने गांव के अंदर। वो उसको बहुत ज़्यादा शौक लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा वो फील करती है जब वो अपनी कम्युनिटी के एक एल्डर आदमी को देखती है जो कि उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उसको अनटचेबल की तरह जो है ट्रीट किया जाता है जब वो फूड जो है सर्व कर रहा होता है, किसको, एक अपर कास्ट आदमी को। दिस मूवमेंट मेक्स हर अवेयर ऑफ सोशल इनजस्टिस। इस मूवमेंट से उसको जो पता चलता है सोशल इनजस्टिस क्या होता है। बोथ राइटर लर्न्स दैट एजुकेशन कैन हेल्प देम रेजिस्ट डिस्क्रिमिनेशन। दोनों राइटर को पता चलता है कि एजुकेशन से जो है वो इस डिस्क्रिमिनेशन को रेजिस्ट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं एंड गेन सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो गेन कर सकते हैं। फिर मैंने वही कोट एंड के अंदर उठा के लिख दिया बेटा। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आंसर्स मतलब घुमा फिरा के एक ही एक बात जो है अपन आंसर्स के अंदर लिख रहे होते हैं। चलो आगे आ जाओ भाई।
अनटचेबिलिटी इज नॉट अ क्राइम, इट इज इन ह्यूमन टू। अनटचेबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम नहीं है, वो एक इन ह्यूमन टू भी है, मतलब इन ह्यूमन भी है। इन ह्यूमन का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर जो है वो इंसानियत ही नहीं हो, है ना। कि अगर आप अनटचेबिलिटी, वही बात है भाई, आज की ज़माने के अंदर भी अगर हम अनटचेबिलिटी को लेके बैठे रहेंगे तो हम क्या ही है फिर, तो हम तो मतलब कहाँ जी रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप ये लगा लो, लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, लोग जो है भाई कितना साइंस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, हम आज भी यही कर रहे हैं कि वो लोअर कास्ट वो अपर कास्ट हम कहीं दबे पड़े हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, अनटचेबिलिटी इज नॉट अ क्राइम बट इन ह्यूमन बिकॉज इट टेक्स अवे पर्सनल डिग्निटी। ये एक इंसान की जो जो डिग्निटी है वो ले जाता है, खत्म कर देता है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देता है। इन मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड बमा अंडरस्टैंड्स द ट्रुथ थ्रू हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। बमा जो है अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से सच को जो है वो जान पाती है। जब वो देखते हैं कम्युनिटी का, उसका जो एक बूढ़ा आदमी होता है, एक एल्डर आदमी जो होता है, वो पैकेट बढ़ा के जो है वो लेकर आता है बहुत ही ध्यान से, किसके लिए, अपर कास्ट आदमी के लिए। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री फील करती है। बाद में उसके जो भाई होते हैं अन्ना, वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये ह्यूमिलेशन जो है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं। कौन, ये आदमी, ये एल्डर आदमी। दिस मेक्स बमा रियलाइज हाउ क्रूअल एंड अनफेयर अनफेयर अनटचेबिलिटी इज। जिससे बमा को ये रियलाइज होता है कि जो ये अनटचेबिलिटी जो है वो कितनी क्रूअल चीज़ है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दिस इनजस्टिस, इसको वो एक्सेप्ट नहीं करती। बमा जो है इसके खिलाफ लड़ने का जो है वो प्लान करती है। प्लान मतलब एज इन वो डिसाइड करती है कि वो इसके खिलाफ लड़ेगी। शी अंडरस्टैंड्स दैट एंगर अलोन कैन नॉट चेंज द सोसाइटी। वो ये समझती है, बच्ची थर्ड क्लास की बच्ची समझती है कि सिर्फ गुस्सा जो है सोसाइटी के अंदर चेंज नहीं लाएगा। उसके अन्ना उसको एडवाइस करते हैं कि एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। जो एजुकेशन है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है टू डिफीट डिस्क्रिमिनेशन, इस डिस्क्रिमिनेशन को जो है खत्म करने के लिए। बमा उसकी गाइडेंस को जो है फॉलो करती है, बहुत मेहनत करती है और नॉलेज गेन करने के लिए, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। शी बिलीव्स दैट एजुकेशन विल हेल्प हर कम्युनिटी अर्न रिस्पेक्ट। वो इसका ये मानना है कि जो एजुकेशन है उसकी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और इक्वालिटी जो है वो गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। थस बमा चूजेस एजुकेशन एज अ वे टू फाइट अनटचेबिलिटी। इस वजह से जो है बमा जो है वो एजुकेशन को चूज करती है अनटचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी से लड़ने के लिए, ठीक है। एंड बिल्ड अ सेल्फ रिस्पेक्ट, और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बिल्ड करने के लिए। और ये प्रूव करती है कि एजुकेशन अनलॉक्स डिग्निटी एंड ब्रेक्स द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और ये बाद में ये भी प्रूव करती है कि जो एजुकेशन है वो डिग्निटी को अनलॉक करती है और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी चेन को क्या करती है, ब्रेक करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाई डज जिटकलासा फील स्पिरिट टोर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट इट्स लॉस्ट फ्रीडम। अच्छा, वो ये कहती है ना कि यार मैं तो बिल्कुल ही थक गई, बिल्कुल ही टूट गई ये देखते हुए कि मैं मेरी आज़ादी को जो है खो रही हूँ, मेरे कल्चर को जो है खो रही हूँ, है ना। वो ये वाली बात है, स्पिरिट टोर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम वॉज यूजलेस। वो सारी जो है मेहनत जो मैंने की है अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी आज़ादी को बचाने में, वो सब यूजलेस हो गई, सब वेस्ट हो गई। वो कब, जब उसके बाल कट जाते हैं ना, वही। Zitkalasa feels spirit tore itself in struggling for its lost freedom was useless because वो ऐसा क्यों कहती है, she realizes that her struggle to protect her freedom and culture has failed। वो ये फील करती है कि जो अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करने में, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में उसने जो स्ट्रगल किया है वो सब क्या हो गया है, वो सब फेल हो गया, ठीक है। एट बोर्डिंग स्कूल शी स्ट्रांगली रेजिस्टेड हैविंग हर हेयर कट बिकॉज इन हर नेटिव अमेरिकन कल्चर लॉन्ग हेयर इज अ सिंबल ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड। वो बोर्डिंग स्कूल में बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा रोकती है, लड़ती है, वो हाथ पैर भी चलाती है, बेड के नीचे भी छुप जाती है कि उसके बाल ना कटे, क्योंकि उसकी कम्युनिटी के अंदर जो लॉन्ग हेयर होते हैं वो एक उसके सिंबल ऑफ होते हैं डिग्निटी के और प्राइड के। वो रोती है, वो बेड के नीचे छुप जाती है, स्ट्रगल करती है अपने जो है बालों को बचाने के लिए। हर स्पिरिट फाइट्स अगेंस्ट द इनजस्टिस, जो उसकी जो अंदर उसकी आत्मा होती है वो लड़ते हैं इस इनजस्टिस के खिलाफ। एंड फोर्स यूजेस ऑन हर, एंड फोर्स यूज ऑन हर, ठीक है। और वो उन लोगों के खिलाफ, वो जो फोर्स लगाते हैं ना उनके खिलाफ, वो लड़ती है उन सारे लोगों से। हाउ एवर डिस्पाइट ऑल हर एफर्ट्स, अपने पूरी मेहनत के बाद भी शी ओवर पावर्ड बाय द अथॉरिटीज। वो जो अथॉरिटीज, वो जो लोग वहाँ पे होते हैं वो उसको ओवर पावर कर लेते हैं और उसके जो बाल जो है वो काट दिए जाते हैं उसके इच्छा के बिना। इस मूवमेंट पे शी अंडरस्टैंड दैट शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर ओन बॉडी एंड चॉइसेस। इस मूवमेंट पे उसको ये रियलाइज होता है कि अब उसका उसकी खुद की बॉडी पे और उसकी खुद की चॉइसेस पे कोई कंट्रोल नहीं है। हर फ्रीडम इज टेकन है, उसकी आज़ादी जो है वो ले ली गई है।
एंड हर रेजिस्टेंस मेक्स नो डिफरेंस, और अब वो जो रोकथाम कर रही है, वो जो लड़ाई झगड़ा कर रही है, वो कोई फर्क नहीं डालेगा, उसकी आइडेंटिटी उससे छीन ली गई है। दिस मेक्स हर फील ब्रोकन एंड हेल्पलेस, जिससे वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील करती है और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करती है। दस हर स्पिरिट स्ट्रगल्स फ्रीडम फ्रॉम डीपली फ्रॉम फ्रीडम, उसकी जो स्पिरिट है वो आज़ादी से बहुत ज़्यादा लड़ती है, और एंड के अंदर शी फील्स यूजलेस, वो बहुत ज़्यादा यूजलेस फील करती है, बिकॉज द सिस्टम इज़ टू पावरफुल एंड क्रूअल, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा निर्दयी होता है, बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है। क्लियर है बेटा? चलिए, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, क्या लिखा है? Zitkala Sara after growing up and completing her education goes to teach in a girls school। ठीक है, अब जिटकला सा जो है वो अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद में गर्ल्स स्कूल के अंदर पढ़ाने जाती है। चैप्टर के अंदर तो नहीं जाती, ये हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें कुछ इमेजिन करके लिखना होगा इसके अंदर। ठीक है, फिर लिखा है ऑन द फर्स्ट डे शी इज ओवरवेल्ड बाय द साइट ऑफ सो मैनी हैप्पी गर्ल्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है बहुत ज़्यादा लड़कियों को पढ़ता हुआ देख के। ठीक है, अब जब वो पहले दिन अपने स्कूल के अंदर पढ़ाने जाते हैं ना, तब वो लड़कियों को देख के बहुत खुश होती है। हर माइंड फ्लाइज बैक, उसका दिमाग उस मोमेंट पे जाता है व्हेन शी एंटर्ड हर ओन स्कूल एट द फर्स्ट डे, जब वो खुद फर्स्ट डे स्कूल के अंदर गई थी। तो जिटकला साग का फर्स्ट डे जो था वो बहुत ही दुख था। अभी वो अपने फर्स्ट डे जब पढ़ाने जा रहे तो बहुत खुश है, दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा कंट्रास्ट है, तो वो अभी याद कर रहे हैं उस टाइम को जब वो पहले खुद स्कूल गई थी। शी कम बैक्स एंड राइट्स इन हर डायरी, वो वापस आते और अपनी डायरी के अंदर लिखती है हाउ शी फेल्ट ऑन हर फर्स्ट डे, वो उन्होंने कैसा फील किया था उस अपने फर्स्ट डे पर। हमें डायरी एंट्री करनी है, ठीक है, अपनी डायरी एंट्री करनी है भाई हमें। ठीक है, एंड हाउ द सिचुएशन हैज चेंज इन मॉडर्न टाइम्स, और अब ये जो मॉडर्न टाइम के अंदर सिचुएशन जो है वो कैसे चेंज हो चुकी है, किसकी वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से। एज द बज वर्ड एंड द गर्ल गर्ल गेटिंग स्पेशल अटेंशन, और जो लड़कियों को जो है प्रॉपर ध्यान भी लड़कियों पे दिया जा रहा है डेमोक्रेसी की वजह से, ये हमें डायरी एंट्री के अंदर लिख रहा है। एज अ ग्रोन अप जिट क्लास, अब हम एक बड़ी जिट क्लास है, बच्ची वाली नहीं है। क्रिएट अ डायरी एंट्री, डायरी एंट्री हमें करनी है एक्सप्रेसिंग दीज थॉट एंड कंक्लूडिंग विद, हमें ये जो सारे थॉट्स है उसको एक्सप्रेस करना है और कंक्लूड करना है इस बात पे, लेट दैट विच हैज हैपेंड इज द पास्ट, जो हुआ वो अब पास्ट था, नाउ टू बी फॉरगेटन एज इट हैज गॉन नाउ, अब इसको भूल जाना पड़ेगा क्योंकि सब जो है वो खत्म हो चुका है। और आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, आई फाइंड माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑन एन इवेंट दैट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो, कि मैं उस मोमेंट को याद करी जो कि मेरे साथ बहुत पहले हुआ था। ठीक है, इस तरीके से शुरू करना है और इस पर एंड करना है। चलो जी, देखो भाई, वही से मैंने स्टार्ट किया, आई डायरी एंट्री लिखी, एक लाइन छोड़ के, आई फाइंड माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑन द इवेंट दैट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो एज आई स्टेप्ड इनटू द गर्ल्स स्कूल टुडे एज अ टीचर। ठीक है, आज जो मैं पढ़ाने आई हूँ, काफ़ी समय पहले मुझे भी ये एक बात जो है वो याद आ रही है, वो पहली लाइन हमें ये कह रही है, आई वॉज सराउंडेड बाय स्माइलिंग फेस। ठीक है, मैं जो अब क्योंकि डायरी एंट्री की जा रही है तो आज का जो पूरा दिन हुआ है, ठीक है, तो वो उसको भी कर रही है कि भाई मुझे काफ़ी सारे जो है खुश मिजाज वाले चेहरे दिखे, बहुत ही हंसते हुए चेहरे दिखे, कॉन्फिडेंट वाले चेहरे दिखे। द गर्ल वॉकड फ्रीली, जो गर्ल्स है वो उन्होंने बहुत ही फ्रीली वॉक किया, वो बहुत ही बोल्डली बात कर रही थी, एंड लुक्ड होपफुल, और बहुत ज़्यादा जो है होपफुल जो है आज दिख रही थी। सीइंग देम फिल्ड माय हार्ट विद जॉय, उनको देखकर मेरा जो दिल बिल्कुल खुशी से भर आया। ठीक है, अब ये सारा पास्ट टेंस के अंदर लिखे क्योंकि डायरी एंट्री कब की जाती है, जब पूरा दिन घटित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रही है कि सडनली मेरे माइंड के अंदर जो है मेरे खुद का फर्स्ट डे स्कूल का जो है वो याद आया। आई रिमेंबर्ड हाउ फ्राइटेंड एंड लोनली आई फेल्ट, मुझे याद है कि मैं कितना डर गई थी और कितना अकेला फील कर रही थी मेरे पहले दिन पर। आई वॉज टेकन अवे फ्रॉम माई मदर, मुझे मेरी मम्मी से दूर ले जाया गया। माई हेयर वॉज कट अगेंस्ट माई विल, मेरी इच्छा के खिलाफ जाके मेरे बाल जो है काट दिए गए। एंड माई कल्चर वॉज इग्नोर्ड, और मेरे कल्चर को जो है वो इग्नोर कर दिया गया। टुडे दैट डे वॉज फुल ऑफ टीयर्स, वो दिन प्रॉपर मेरा जो है वो आंसू से भरा हुआ था, आंसू से जो है भरा हुआ था, डर से भरा हुआ था और हेल्पलेसनेस से भरा हुआ था। स्कूल विच शुड हैव बीन अ प्लेस ऑफ लर्निंग, स्कूल जो कि एक लर्निंग का प्लेस होना चाहिए, हैप्पीनेस का प्लेस होना चाहिए था, बिकेम अ प्लेस ऑफ पेन फॉर मी, वो मेरा जो है एक दुख का जो है वो प्लेस बन गया। टुडे द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट, आज जो है सिचुएशन बहुत अलग है। देखो यहाँ पे मैंने ओपनिंग करी, फिर मैंने वो पास्ट बताया, फिर उसके बाद मैं ऑलमोस्ट धीरे धीरे कंक्लूजन पे आ रहा हूँ कि आज सिचुएशन जो बदल चुकी है। डेमोक्रेसी हैज़ गिवन चिल्ड्रन अ वॉइस, डेमोक्रेसी ने जो है बच्चों को जो है वो आवाज़ दे दी है। ठीक है, मतलब कि वो बोलना सीख गए, बोलना है जिनके, ये नहीं कि वो गूंगे थे पहले, नहीं नहीं, मतलब कि वो अपनी आवाज़ उठाना सीख गए। ठीक है, एंड द गर्ल चाइल्ड इज इनकरेज, और गर्ल चाइल्ड जो है उसको इनकरेज किया जाता है और सपोर्ट जो है वो किया जाता है।
एजुकेशन इज नाउ इवन सी एज अ राइट, एजुकेशन जो है अब एक हक की तरह जो है देखा जाता है, नॉट अ पनिशमेंट, पनिशमेंट की तरह अब नहीं देखा जाता। स्कूल्स हैव बिकम स्पेस ऑफ फ्रीडम, स्कूल जो है वो आज़ादी के जगह बन चुके हैं, रिस्पेक्ट की जगह बन चुके हैं और ग्रोथ की जगह बन चुकी है। आई फील होपफुल दैट नो चाइल्ड शुड सफ़र द वे आई वंस डिड, मैं ये आशा करती हूँ कि कोई भी चाइल्ड जो ऐसा सफ़र ना करे जिस तरीके से मैंने किया था। लेट दैट विच हैज़ हैपन इन द पास्ट कैन बी फॉरगटन एज इट हैज़ गॉन नाउ, जो हुआ उसको भूला जा सकता है क्योंकि वो सब पास था और उससे वो सब जा चुका है। फिर एंड में मैंने जेड कलासा नाम लिख दिया क्योंकि आप कौन हो, जेड कलासा हो। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। जिट क्लास ए सेज ईटिंग ईटिंग बाय फार्मूला, वो जो स्टार्टिंग के अंदर वो बिल्कुल फार्मूले के तहत नहीं कहते कि पहली बैल बजेगी तो चेयर जो है निकालनी है, फिर दूसरी बैल पे बैठना है, तीसरी बैल पे खाना शुरू करना है, मुंडी भी नहीं उठानी। तो वो कहते हैं कि भाई ये फार्मूला से खाना वो जो हार्डेस्ट चीज़ नहीं थी पहले दिन पे, ठीक है। तो ये जो उन्होंने लिखा है कि फॉर ईटिंग बाय फार्मूला, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि द चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू ईट फ्रीली, चिल्ड्रन को जो है वो फ्रीली खाने की जो है वो इजाज़त नहीं थी। दे हैड टू सिट स्ट्रेट, उनको जो है सीधा बैठना पड़ता था। वेट फॉर द बेल, बेल को जो है बेल का इंतज़ार करना पड़ता था। एंड ईट ओनली व्हेन इंस्ट्रक्टेड, और जब इंस्ट्रक्शन दी जाती थी तभी जो है उनको खाना पड़ता था। दे कुड नॉट टॉक, वो ना ही बात कर सकते थे खाते हुए, मूव कर सकते थे, और अपने खुद के अंदाज में वो नहीं खा सकते थे। फॉर जिटकलासा ईटिंग बिकम अ फोर्स एंड मैकेनिकल एक्टिविटी, जिटकलासा के लिए खाना भी एक फोर्स और एक मैकेनिकल एक्टिविटी जो है वो हो गई थी कि एक तरीके से मशीन की तरह वो काम कर रहे हैं, नॉट समथिंग नेचुरल एंड इंजॉयबल, वो एक तरीके की नेचुरल इंजॉयबल चीज़ नहीं थी। दीज रूल्स वर स्ट्रेंज एंड अनकंफर्टेबल फॉर हर, जो ये रूल्स थे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थे और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे उसके लिए, क्योंकि दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर होम कल्चर, क्योंकि ये सब जो है उसके होम कल्चर से बिल्कुल ही अलग था। हाउ एवर शी सेज इट वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल बिकॉज, लेकिन मुझे बोलते ना कि ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट चीज़ ये नहीं थी, जो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस थे वो ज़्यादा जो है वो मुश्किल थे। जैसे कि बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, उसको उसकी मदर से जो है वो वो अलग कर दिया गया, उसके बाल जो है उसकी इच्छा के बिना जो है काट दिए गए, उसको जो है बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया गया। दोज इंसिडेंट्स टुक अवे हर फ्रीडम, ये इंसिडेंट्स ने उससे जो उसकी आज़ादी छीन ली, उसकी डिग्निटी जो है वो छीन ली। थस ईटिंग बाय फार्मूला, ये जो बात उसने कही है कि ईटिंग बाय फार्मूला शोज दैट बोर्डिंग स्कूल ट्राई टू कंट्रोल एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ हर लाइफ, जिससे ये पता चलता है कि जो बोर्डिंग स्कूल है उसने छोटे से छोटे उसकी ज़िंदगी के हिस्से पे जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम और फॉर ऑपरेशन टू बी रेजिस्टेंस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि लंबा समय लगता है ये जो दबाव को रजिस्ट करना जो है इसमें लंबा समय लगता है, लेकिन जो इसके बीज हैं वो जो रिबेल करने के जो बीज है वो बच्चे की अर्ली स्टेजेस में ही जो है वो बो दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कोई आवाज़ उठाएगा तो वो आवाज़ कब उठाएगा, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, लेकिन वो मैच्योर होने वाले जो बीज हैं उसके वो बचपन में ही जो है बो दिए जाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को जो है वो जस्टिफाई करना है और एग्जाम्पल भी ले लेंगे हम, उसको एग्जाम्पल भी ले लेंगे, और एग्जाम्पल ले लेंगे हम किसका, जिटकला सा का भी ले सकते हैं और बमा का भी ले सकते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे देखो जिटकला सा जब बच्ची थी एज अ चाइल्ड, जिटकला सा फील्स डीप पेन एंड एंगर, वो बहुत ज़्यादा डीप पेन फील करती है और एंगर फील करती है। व्हेन हर हेयर इज कट फोर्सेबली, जब उसके बाल जो है बहुत ही फोर्सफुली जो वो काट दिए जाते हैं, कब, बोर्डिंग स्कूल के अंदर। दो शी इज़ टू यंग, वो बहुत यंग थी उस वक्त, बहुत बच्ची सी थी, बहुत पावरलेस थी, ताकि वो मतलब उस वक्त सब वो लड़ाई नहीं कर सकती थी। दिस इंसिडेंट प्लांट्स अ सीड ऑफ रेबेलिशन इन हर माइंड, इस इंसिडेंट से जो उसके उसके दिमाग के अंदर एक बीज जो है वो रिबेल करने का, कि वो बाद में जाके इसका बदला लेगी, उसके माइंड के अंदर आ गया। और अब जब वो बड़ी हुई, शी रजिस्ट ऑपरेशन बाय बिकमिंग अ राइटर, वो जो है रजिस्ट करते इस ऑपरेशन को, इस दबाव को रजिस्ट करते क्या बन के, एक राइटर बन के, एक्टिविस्ट बन के, हु स्पीक्स अगेंस्ट इनजस्टिस, जो कि इनजस्टिस के खिलाफ जो है वो बोलती है। ठीक है, सिमिलरली बम्मा जो एक यंग गर्ल होती है, वो भी बहुत गुस्सा होती है, उसको बहुत गुस्सा आता है जब वो एक उसकी कम्युनिटी के बूढ़े आदमी को जो देखती है कि अनटचेबिलिटी की वजह से उसको क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा है। उस मूवमेंट पे वो कुछ सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकती थी, बट द फीलिंग ऑफ एंगर मेक्स हर क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन जो उसके मन के अंदर फीलिंग आई उसकी वजह से उसने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है वो जो है क्वेश्चंस किए। विद हर ब्रदर गाइडेंस, अपने ब्रदर की गाइडेंस से शी चूजेस एजुकेशन, वो एजुकेशन चूज करती है एज अ वेपन।
ठीक है, एजुकेशन को अपना वेपन जो है बनाती है। बोथ शोज दैट अवेयरनेस बिगिंस अर्ली, इससे पता चलता है कि अवेयरनेस जो है वो बहुत पहले आ जाती है, इवन इफ रेजिस्टेंस कम लेटर, हालांकि जो रेजिस्टेंस है वो बाद में आती है। ठीक है, क्लियर है। चलो, कितने हैं भाई, 2 क्वेश्चन और रहेगा भाई, चलो ठीक है करते हैं। देखो मेरे लिए क्वेश्चन, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो एक्चुअल में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेरा वो मोटिव होता ही नहीं है कभी भी कि भाई आए क्लासेस के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन कराए और बस चले गए। अगर मैं कह रहा हूँ मैंने क्वेश्चन कराए, तो आपने देखा होगा हर चैप्टर के मैंने बहुत तसल्ली से, बहुत बढ़िया से, बहुत दिल लगा के क्वेश्चन कराए हैं कि आप अगर इतना कर जाओ आपको कोई नहीं रोक सकता 80 में से 80 लाने से। आ जाओ भाई, क्या लिखा है। इन द टू स्टोरीज बर्मा एंड जटकला सा, इन द लेसन्स ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, देयर आर सर्टन सिमिलैरिटीज और स्ट्रेंथ इन फेस ऑफ सोशल चैलेंजेस। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो है वो उनकी स्ट्रेंथ के अंदर सिमिलैरिटीज थी। ठीक है, जो सोशल चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं दोनों दोनों ही कैरेक्टर्स ने। ठीक है, राइट अ डायरी एंट्री शेयरिंग योर ऑब्जर्वेशन, में ऑब्जर्वेशन के अंदर डायरी एंट्री लिखनी है हमें। ठीक है, तो देखो हमने हमने लिख दिया कि डियर डायरी, टुडे आई फील डीपली मूव्ड आफ्टर रीडिंग द स्टोरीज ऑफ बमा एंड जिटकला इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे दिल मेरा भारी सा हो गया जब मैंने जिटकला सा और बमा की स्टोरी जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ी। दो दे लिव्ड इन डिफरेंट प्लेसेस एंड कल्चर, हालांकि वो जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग उनका कल्चर है। आई नोटिस स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज, मैं एक स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी नोटिस करता हूँ इन द वे दे फेस सोशल चैलेंजेस, जो कि सोशल चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं उसके अंदर। ठीक है, बड़े साहस के साथ उन्होंने जो है विद करेज उन्होंने जो है वो फेस किए हैं। बोथ बमा एंड जिटक्लासा बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ये सिमिलैरिटी है कि दोनों जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन जो है काफ़ी यंग एज पे फील करते हैं। जिटक्लासा वॉज फोर्स टू कट हर हेयर्स, ठीक है, बोर्डिंग स्कूल के अंदर, विच हर्ट हर डीपली, जो कि उसको बहुत ही डीपली हर्ट करता है क्योंकि इट वॉज अगेंस्ट हर कल्चर एंड फ्रीडम, क्योंकि ये जो बाल काटना था उसके कल्चर और फ्रीडम के खिलाफ था। सिमिलरली बमा जो है बहुत ही शॉक्ड और एंग्री फील करती है व्हेन शी सॉ एन एल्डर फ्रॉम हर कम्युनिटी, जब वो एक बूढ़े आदमी को देखती है जो कि जिसको अनटचेबिलिटी से बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है। दिस इंसिडेंट फिल्ड विद पेन, ये इंसिडेंट जो है दोनों के मन में पेन जो है वो डाल देते हैं, लेकिन उनके स्पिरिट को जो है वो ब्रेक नहीं करता। ठीक है, वट इम्प्रेस्ड मी वॉज मोस्ट वॉज द इनर स्ट्रेंथ, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है वो किया गया इन दोनों बच्चों की इनर स्ट्रेंथ। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इनजस्टिस साइलेंटली, उन्होंने जो है इनजस्टिस को साइलेंटली एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने जो है वो अवेयरनेस का रास्ता चुना और उन्होंने एजुकेशन का रास्ता चुना। दे अंडरस्टूड द दैट लर्निंग गिव्स पावर, उन वो ये समझते हैं कि जो लर्निंग है, सीखना जो है वो पावर देता है और सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। और फिर मैंने कोट लिख दिया, वही वाला कोट, फिर मैंने एंड के अंदर कंक्लूजन लिख दिया, देयर स्टोरी इंस्पायर्स मी, उनकी स्टोरी जो मुझे इंस्पायर करती है टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट इनजस्टिस, ताकि मैं इनजस्टिस के खिलाफ जो है खड़ा हो सकूं, एंड बिलीव इन चेंज थ्रू नॉलेज एंड करेज, और मैं साहस और नॉलेज से जो है वो चेंज ला सकूं। फिर मैं ए बी से अपना नाम लिख दिया। ठीक है, ए बी सी ही लिख दो, एक्स वाई जी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वर्ड्स दैट अन्नान स्पोक टू मी दैट दे मेड मी डीप इंप्रेशन ऑन मी, जो अन्ना ने मुझे बातें कही थी वो मेरे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेशन जो है वो आया है। आप इससे जो है अन्ना और बमा के बीच के जो बॉन्ड है इससे क्या इन्फर करते हैं, उनका बॉन्ड कैसा है। ठीक है भाई, तो देखो भाई बॉन्ड कैसा है, अन्ना एंड बमा शेयर स्ट्रॉन्ग केयरिंग और गाइडिंग बॉन्ड शेयर करते हैं वो भाई। ठीक है, अन्ना वॉज नॉट जस्ट एन एल्डर ब्रदर, अन्ना सिर्फ उसके बड़े भाई नहीं थे, उसके मेंटर भी थे और उसके गाइड भी थे। किसके लिए, बमा के लिए। ही एक्सप्लेन टू हर दैट रियलिटी ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन काम एंड सेंसिबल वे, जो कि उनको जो है रियलिटी ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की रियलिटी बताते हैं बहुत ही काम रहकर और बहुत ही सेंसिबल तरीके से। वो चाहते थे गुस्से में बता सकते थे कि हम जो है वो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, अन्ना जो बहुत सेंसिबल तरीके से उसको जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताते हैं। इंस्टेड ऑफ फिलिंग हर विद हेटरेड, वो उनके उसके दिल और दिमाग के अंदर बहुत ही नफरत नहीं भरते। ही शोड हर द राइट पाथ ऑफ एजुकेशन, वो उन्हें जो है वो एजुकेशन का सही मार्ग जो है वो दिखाते हैं एज अ मीन्स ऑफ फाइट इनजस्टिस, जिसकी वजह से वो जो है आगे जाके लड़ाई लड़ सकती है। बमा ट्रस्टेड हिज वर्ड, बमा जो है उसके शब्दों पे विश्वास करती है एंड टुक देम सीरियसली, और उन शब्दों को बहुत ही सीरियसली लेती है। विच शोज डीप रिस्पेक्ट एंड इमोशंस क्लोज बिटवीन देम, जिससे जो है वो डीप रिस्पेक्ट हमें दिखती है, इमोशनल क्लोजनेसनेस दोनों के बीच में जो है पता चलती है। बमा वॉज यंग, बमा जो एक यंग बच्ची थी, बट अन्ना एडवाइज हेल्प हर थिंकिंग एंड फ्यूचर डिसीजंस। ठीक है, जो अन्ना के जो एडवाइस है वो शेप करते हैं उसकी सोच को और उसके फ्यूचर डिसीजंस को। ठीक है, हर वर्ड स्टेज विद हर एंड हेल्प हर ग्रो
स्ट्रॉन्गर। उसके जो शब्द, अन्ना के जो शब्द है उसके साथ रहते हैं और उसको आगे और ग्रो करने के अंदर मदद करते हैं और उसको और कॉन्फिडेंट बनाने में मदद करते हैं। देयर बॉन्ड रिफ्लेक्ट्स लव, उनका जो बॉन्ड है वो लव रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करता है, एंड गाइडेंस विद इन द फैमिली, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि फैमिली के अंदर क्या है, गाइडेंस है। क्लियर है बेटा? तो सारे ही जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए, चैप्टर की प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने समझ ली है। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। आपको नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग देकर जा रहा हूँ बेटा, दैट इज़ रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, लोग आपसे आगे पूछेंगे कि भाई क्या राज था, तो उनको बोलना मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।